नमस्कार। हरिओमी टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में सांसदों को टिकट न देने का ऐलान करके कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका दिया गया था। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें इस झटके की भरपाई भी साथ साथ कर दी गई थी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने ऐलान किया कि प्रदेश में अगर कोई कांग्रेसी बगावत करता है या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरता है तो उसे नियंत्रित करने का, उसे मनाने का, उसे समझाने बुझाने का काम कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि अगर वो भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक हो, वीरेंद्र सिंह डुमरखा का समर्थक हो या कैप्टन अजय यादव का समर्थक हो तो तुरंत उन नेताओं को साथ लेकर के उसे समझाया बुझाया जाएगा। कांग्रेस आलाकमान को डर है कि टिकट वितरण के साथ ही पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसी चर्चाएं हैं कि हर विधानसभा सीट से 40 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। टिकट किसी एक को मिलना है तो बाकी 39 क्या करेंगे, यही कांग्रेस पार्टी में डर पैदा कर रहा है। कांग्रेस के इस डर को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या कांग्रेस का डर वाजिब है, क्या ऐसा हो भी सकता है। राठी जी, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस में बार बार ये बगावत का डर दिख रहा है, तो इसमें क्या दम है? कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की ड्यूटी लगाई गई है कि जो नेता बगावत करेंगे या फिर निर्दलीय सामने ताल ठोकने की कोशिश करेंगे उन्हें कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला मनाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इस बात में दम है? एक तरफ उनको झटका दिया गया है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ उन्हें उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है। पंडित जी, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर टिकट वितरण ढंग से करती है तो इस बार चुनाव में कांग्रेस को एज स्वाभाविक है। लेकिन जी बात फिर वहीं आ जाती है, जो लेकिन है ये राजनीति में बहुत मायने रखता है। और मायने इस कदर रखता है कि ये बाजी पलटने की ताकत रखता है ये। लेकिन अतीत में भी जी हमने देखा है कि जब किसी भी राजनीतिक दल के, विशेषकर पिछली बार बात करें कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन्होंने कई जगह गणित खराब किया। और जी इस बार भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक हवा बनी हुई है, उस हवा को संभालना कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जी 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 आप हर एक प्रत्येक हलके में देखेंगे, बादली है, बहादुरगढ़ है, गोहाना है, तमाम जो हलके हैं लगभग वहां पर लगातार कई टिकटार्थी मजबूत स्थिति में हैं। और कुछ लोग घोषणा जी कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी 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 जहां तक विनेबिलिटी की बात है, मुझे लगता है पार्टी कई जगह सरेंडर भी कर रही है, दबाव में भी है। इसीलिए जी विनेबिलिटी को एकमात्र पैमाना नहीं माना जा रहा है। जी जी और जी यही कारण है कि टिकटों के वितरण के बाद पार्टी को अभी से यह आभास हो गया है कि बड़े स्तर पर पार्टी के जो नेता हैं वो निर्दलीय टाल ठोक सकते हैं, और जो पार्टी के जो निर्धारित या तय उम्मीदवार हैं उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। जी किसी भी विधानसभा में हम देखेंगे पंडित जी, आमतौर पर 5 से 10 हजार एक औसत हम मानते हैं विनिंग मार्जिन। जी कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, कुछ सीटों को छोड़ दें। तो जैसे आप लोकसभा में भी अपन ने देखा कि 70-80 हजार के फेर में कई सीटें फंसी हुई थी। और उनकी जी अगर जी औसत हम निकालें विधानसभा वार, तो वो 6-7, 5-7, 4-7 हजार ऐसे जी जी बैठती है। तो जी ऐसे में अगर आपका बागी उम्मीदवार खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, और वो 8 से 10 से 12 हजार वोट ले जाता है, तो वो आपके जो अधिकृत प्रत्याशी है उसकी हार को लगभग सुनिश्चित कर देता है। क्योंकि जी जी उसका जी जो मेजोरिटी वोट है वो कांग्रेस का ही होगा, स्वाभाविक है ये। जी 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 तो पार्टी के चेहरे पर, माथे पर शिकन पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि ये रोचक है कि ऐसा करने से उन्हें रोकने के लिए जिम्मेवारी लगाई गई है कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की। जबकि जी जो जो टिकटों का वितरण है वो अधिकांश जो है वो अ, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में किया जाएगा। जी और ऐसे में जो जो बागी खड़े होंगे या जिनके खड़े होने की संभावनाएं, अटकलें लग रही हैं, वो भी जी उनके गुट के ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया अगर प्रदेश के तमाम विधानसभा हलकों पर नजर दौड़ाते हैं, तो जी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के नजदीक हैं। अब तक उनके होर्डिंग बैनर पर वो
दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका ऐलान साफ-साफ जी चुनाव लड़ने का हो चुका है। तो इस जी जी सारी जी परिस्थिति में समझ में नहीं आता कि कांग्रेस नेतृत्व किस दिशा में निर्णय ले रहा है, किसको क्या जिम्मेवारी दे रहा है। वो बहुत ज्यादा वो चीजें असरकारक सिद्ध होंगी। मुझे नहीं लगता जी कि कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला पुराने रोहतक में या प्रदेश के अन्य हलकों में उतना असर रखते हैं जितना पूर्व जी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रखते हैं। तो जी अगर ये जिम्मेवारी लगाई जानी चाहिए थी, तो मैं ये मानता हूँ निजी तौर पर कि भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें बड़ा प्रभाव है। जी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ मैं तो ये मानता हूँ इन तीनों नेताओं के लिए ना बड़ी चुनौती है जी बागियों को मनाना, उनको समझाना चुनाव ना लड़ने के लिए। ये क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पंडित जी जो महीनों से लगभग चुनाव की तैयारी में हैं। ग्रास रूट जी लेवल पर वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। अनेक नेताओं ने तो ऑफिस पार्टी के खोल दिए हैं। साथ-साथ जी, अनेक जी, नेता तो जी। ऐसे हैं जो पार्टी जिन्होंने अपने ऑफिस शुरू कर दिए हैं, बकायदा चुनाव कार्यालय खुल गए हैं उनके। बिल्कुल चुनाव कार्यालय खुले हुए हैं उनके और पार्टी के साथ-साथ अपना प्रचार भी कर रहे हैं, अपनी अपनी उनकी उनके तौर तरीके हैं लोगों में जाने का। इश्तिहार दे रहे हैं अखबारों में। बीते जी दिनों जी ये कई उम्मीदवारों ने इस तरीके से अपनी पब्लिसिटी लगभग चुनाव का ऐलान कर दिया है, टिकटें वितरण होता रहेगा। जी ये दबाव बनाने का भी एक तरीका है, कुछ प्रत्याशी ना दबाव बनाते हैं। जी सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी हर हर जनसभा में, हर पब्लिक मीटिंग में और हर इंटरनेट मीडिया पर ये बात सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि भई टिकट उनकी है, टिकट उनकी कन्फर्म है और अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो भी उनका चुनाव लड़ना तय है। वो चुनाव लड़ेंगे और जी जी जीत कर फिर से भूपेंद्र हुड्डा के पाले में जाके और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये कई तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है और जी कांग्रेस इस प्रेशर टैक्टिक्स को कांग्रेस नेतृत्व समझ रहा है। हालाँकि निपट कैसे रहा है ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति महीने से 6 महीने से दूसरे जी तरीके से मेहनत कर रहा है उसको कांग्रेस के नेता रोक पाएँगे, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता। नहीं राठी जी, यही कारण है कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की लगातार मीटिंग हो रही है। अजय माकन लगातार मीटिंग ले रहे हैं, केशव वेणुगोपाल के सामने भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। उनको बगावत का डर अंदर अंदर खाया जा रहा है कि एक सीट पर 40 आवेदक हैं, इनसे कैसे निपटा जाएगा। तो ज्यादा लोकप्रियता होना भी कांग्रेस के लिए संकट का सबब बनता जा रहा है। बिल्कुल, हमेशा होता है पंडित जी। जो जो अधिक लोकप्रिय होता है उस वो अधिक खतरे में भी रहता है और ये खतरा कांग्रेस अच्छी तरीके से भाप रही है। कांग्रेस इस देश की शुरुआती राजनीति से केंद्र बिंदु में रही है और जी ये भली-भांति समझते हैं, इस बात को कांग्रेस नेता अच्छे से समझते हैं कि बागी किस तरीके से उन्हें सरकार से विपक्ष में पहुँचा सकते हैं। और ये जो भय है, ये उनकी नींद उड़ा रहा है। यही कारण है कि जो कन्फर्म टिकटें हैं, उनकी भी घोषणा नहीं हो रही है। जो जी लगभग जिन नेताओं का चुनाव लड़ना तय है, बड़े नाम हैं, उनकी भी बादली हल्के की बेरी हल्के की बात करता हूँ पंडित जी, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। जी वहाँ दीपेंद्र हुड्डा अपने धन्यवादी दौरे के दौरान रघुवीर कादियान को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, लेकिन वहीं हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता पंचायतों जी के रूप में और दूसरे सार्वजनिक जो कार्यक्रमों में कार्यक्रम हैं, वो बैठकें करके और ये अपना दावा मजबूती से ठोक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भई कुछ लोगों ने चुनाव लड़ने का पीछे जो पंचायत हुई थी, अलावत खाप की पंचायत हुई थी, तो उसमें चुनाव जी लड़ने का लगभग अपनी तरफ से ऐलान भी ऐलान कर कर दिया। दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जी कांग्रेस समझती है और कांग्रेस चाहती है कि जो टिकटों की घोषणा है वो बिल्कुल अंतिम चरण में हो ताकि जो अगर बागी खड़े भी होते हैं, तो कम जी से कम उनको मौका मिले चुनाव प्रचार का और कांग्रेस को जो डैमेज हो, वो कम से कम कम हो। हो। जी। नहीं, कुमारी शैलजा को एक तरफ ये कहा जा रहा है, बावरिया ने कल ऐलान कर दिया कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी सिलसिले में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को झटका माना जा रहा है। दोनों सांसद हैं। रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, कुमारी शैलजा सरसा से सांसद हैं, लेकिन उनके साथ इनको एक ये ड्यूटी सौंपी गई है मनाने की। जो बागी होंगे उन्हें नियंत्रित करना इन दोनों का काम होगा। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? उन्हें एक तरफ झटका दिया जा रहा है, एक तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं अभी
पहले बता भी चुका हूँ पंडित जी। जी, बहुत सारे उम्मीदवार जो है ना वो रोहतक, झज्जर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की जीत अन्य इलाकों के मुकाबले ज्यादा पुख्ता दिख रही है। तो जी, यहाँ जो लोग हैं और जो चुनाव की ताल ठोक रहे हैं, जी, जी, उनमें से कुछ लोग ये लगभग कह चुके हैं कि टिकट मिले ना मिले वो चुनाव लड़ेंगे। जी, और अब तक उनके साथ जो है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर्स और उनका साथ नजर आता था। तो जी, मुझे नहीं लगता कि उन नेताओं पर कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला कोई खास असर छोड़ पाएंगे या उनको समझाने में, वो मनाने में वो सफल हो पाएंगे। तो मैं जी, भी यही कह रहा हूँ कि मुझे ये जो टैक्टिक्स है, हाँ, ये तो जी, समझ में आता है कि अगर सिरसा में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, जी, अंबाला में अगर अगर कोई बागी होने की सोचता है और उसके लिए इन दोनों नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, वो समझ में आती है वो बात कि वहां उनका जी, प्रभाव है, वहां नेता उनके साथ आगे पीछे घूमते हैं, शायद वो मान जाएं। लेकिन समूचे हरियाणा में सिर्फ इन दो नेताओं की जो अगर ड्यूटी लग रही है, तो कई निर्णय जो हैं वो अ, गले से नहीं उतर रहे। अब जैसे जी, जी, बात की गई कि भई रणदीप सुरजेवाला को मना कर दिया गया, उनके पुत्र को लेकर अटकलें लग रही हैं ऐसा कि है, उन्हें टिकट दी जा सकती है, उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुमारी जी, शैलजा को भी मना करते हुए दीपक बावरिया ने ये कहा है कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है, तो तो उन्हें अलग इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की, मतलब जो मंजूरी ले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अनुमति लेनी होगी। जी। जी, तो हम पिछले 6 महीने का अगर जो राजनीतिक जो उतार-चढ़ाव है उसे देखें, तो दीपक जी, बावरिया के कई निर्णय जो हैं वो एसआरके गुट, जो अब एसआरबी गुट है, जी, उसके गले नहीं उतरे हैं और उनके लिए वो दीपक बावरिया के जो फैसले हैं वो गले की फांस कई बार बने हैं। नहीं, कई फैसले तो विथड्रॉ भी अब करने पड़े हैं अजय उनको। माकन है। जी, जी, जी। तो ऐसा फिलहाल ऐसा दिख रहा है पंडित जी कि जो कांग्रेस नेतृत्व अगर मजबूती से इन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने में तमाम लोगों को बैठाकर किसी एक के जिम्मे अगर ये चीजें लगाई गई, तो मुझे नहीं लगता सिरे चढ़ पाएंगी। जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और अपना कुमारी शैलजा और रणदीप जी, सुरजेवाला, सामूहिक जिम्मेवारियां और सामूहिक प्रयास ही कांग्रेस को विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर अग्रसर कर ले जा सकते सकते हैं। अन्यथा कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसमें उन्हें एक-एक कदम फूँक फूँक कर रखना पड़ेगा। हैं। शुक्रिया रविंद्र, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान को बगावत का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि इतने ज्यादा आवेदक होने से हर विधानसभा सीट में कोई ना कोई नेता बगावत कर सकता है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला की यह ड्यूटी लगाई गई है कि बगावत करने वालों से तुरंत मिलें, उन्हें समझाएं, उन्हें समझा बुझा करके बैठाएं और उन्हें यह दिलासा दिया जाए कि सरकार आने पर उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हर कांग्रेस कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। शायद यही डर है कि कांग्रेस की सूची लटक रही है। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची भी तय नहीं हो पा रही है। यह कब तक तय होगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। कांग्रेस चाह करके भी अगला कदम नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि बगावत अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कांग्रेस की सूची आने के बाद क्या होगा, यह देखने वाला होगा। तब तक के लिए इंतजार करें। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।